नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन साझा करूंगा जो मोटर बॉडी इंश्योरेंस के विषय में है और ये कंज्यूमेबल एड ऑन कवरेज के विषय में है। तो और ये बताने का उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है, स्टैंडर्ड मोटर बॉडी इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसमें सर्टेन पैरिल्स के तहत पूरी गाड़ी की कवरेज होती है। लेकिन अगर कुछ जो कवरेज नहीं है जो मोटर स्टैंडर्ड पॉलिसी में, उनकी एक्स्ट्रा कवरेज लेने के लिए बीमा कंपनी को एक्स्ट्रा प्रीमियम जमा करना पड़ता है और उस जो कवरेज मिलती है उसे एक्स्ट्रा एड ऑन कवरेज कहते हैं। तो ये बहुत सारी जो बीमा कंपनी है, इन्होंने इनके लिए एक्स्ट्रा एड ऑन कवरेज बनाई हुई हैं। जैसे इंजन प्रोटेक्शन कवरेज, जैसे जीरो डेप्रिसिएशन कवरेज, जैसे रिटर्न टू इनवॉइस कवरेज, जैसे की प्रोटेक्शन कवरेज, जैसे कंज्यूमेबल कवरेज, जैसे आरएसए रोड साइड असिस्टेंट कवरेज। इस तरीके की बहुत सारी कवरेज वर्तमान में चल रही हैं जिनको आईआरडीए की वेबसाइट पे देखा जा सकता है या बीमा कंपनी की वेबसाइट पर देखा जाता है देखा जा सकता है। और लेकिन जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टैंडर्ड पॉलिसी में ही कवरेज होती हैं, लेकिन उनके लिए बीमा कंपनी ने एक्स्ट्रा एड ऑन कवरेज भी बनाई हुई है, एक्स्ट्रा प्रीमियम लेके, और फिर वो कवरेज देते हैं। तो इसी में एक कवरेज है कंज्यूमेबल एड ऑन कवरेज। तो उसी विषय में आज का वीडियो मैसेज है। अभी हाल फिलहाल में मेरे रिलेटिव ने अपनी हुंडई वेन्यू कार जो 2024 मॉडल थी उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी। इसके 2 वर्ष कंप्लीट हो गए थे और तीसरा वर्ष था। पहले वर्ष की पॉलिसी जो थी वो टाई अप की पॉलिसी थी और जिसमें 1 साल का ऑडी कवरेज और 3 साल के लिए लाइबिलिटी कवरेज या थर्ड पार्टी जिसे इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं वो कवरेज थी। दूसरे साल उन्होंने फिर से डीलर से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी जो 1 साल के लिए थी। और अभी हाल में 2 साल कंप्लीट हो गए थे तो उन्होंने तीसरे वर्ष के लिए पॉलिसी खरीदने के लिए डीलर से संपर्क किया। और डीलर ने जो प्रीमियम बताया वो 21,054 रुपये से लेके 27,539 तक जो उनके पैनल पे जो टाई अप इंश्योरेंस कंपनीज थी उनकी पॉलिसीज के लिए बताया। सबकी कवरेज और सब में आईडीवी 7,60,881 थी। सभी में ये जो कवरेज हैं आरएसए, इंजन प्रोटेक्शन, कंज्यूमेबल और नील डेप्रिसिएशन और आरटीआई और की प्रोटेक्शन आदि ये कवरेज थी। लेकिन जो बीमा प्रीमियम था लास्ट ईयर लगभग 10 से 11 हज़ार के बीच था और इस वर्ष जो प्रीमियम आ रहा था वो 21,000 समथिंग से लेके 27 साढ़े 27 हज़ार के आसपास तक आ रहा था। जो लगभग जिसे सात दूनी चौ सात या एक मतलब जो 10 से 11 और 21-22 हज़ार यानी डबल से भी ज़्यादा प्रीमियम आ रहा था। इसके बाद साहब इन्होंने बाहर जो ऑनलाइन तरीके से ब्रोकर के ऐड आते हैं उस पर अब इन्होंने अपनी डिटेल्स डाली और फिर इनको फ़ोन आया, इन्होंने वहाँ पूछा तो एक निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी ने इनकी 14,040 रुपये में इंश्योरेंस पॉलिसी 1 वर्ष के लिए मोटर बॉडी इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करने के बारे में बताया, जिसमें ये सभी एड ऑन कवरेज आरएसए, इंजन प्रोटेक्शन, कंज्यूमेबल कवरेज, डेप्रिसिएशन कवर और की प्रोटेक्शन आरटीआई ये सारी सभी थी। और इसमें आईडीवी 7,20,000 थी। जो पहले जो डीलर की यहाँ हो रही थी वो 7,60,000 यानी 40,000 रुपये के आसपास कम आईडीवी थी। लेकिन जो प्रीमियम था 7 दूनी 14 और 7 या 21 यानी यहाँ 14,000 लगभग और वहाँ 21,000 समथिंग। तो काफ़ी फ़र्क था और जो हायर साइड थी उसका प्रीमियम तो 27,539 था। तो लेकिन जो मोस्टली थी वो 22,000 अराउंड में थी। तो भाई ये काफ़ी बड़ा फ़र्क था। और एक बीमा धारक ग्राहक को सभी कवरेज चाहिए और सस्ता जहाँ अच्छा और बेहतर मतलब एक कम प्रीमियम देना पड़े सेम कवरेज के लिए तो वो ज़्यादा इच्छुक होता है। तो इसलिए इन्होंने बाहर ऑनलाइन तरीके से अपनी गाड़ी के लिए पॉलिसी खरीदी। जो ये पॉलिसी थी इसमें सभी एड ऑन कवरेज के लिए प्रीमियम की डिटेल दी हुई थी। तो जो हमारा जो विषय है कंज्यूमेबल कवरेज उसके लिए जो बीमा प्रीमियम दिया गया था वो 576 रुपये। तो साहब जो
अब इस ₹576 के बारे में मुझे आपसे बात करनी है या बताना है। जो स्टैंडर्ड पॉलिसी थी, जो पहले इंडियन मोटर टैरिफ 2002 था, या अभी जो वर्तमान में भी आप वेबसाइट पे अभी इंडियन मोटर टैरिफ 2002 इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अभी भी उसी की तरह इंश्योरेंस पॉलिसी हो रही है, सेम वही चीज़ें चल रही हैं। तो स्टैंडर्ड पॉलिसी में जैसे जनरल रेगुलेशन 9 इंडियन मोटर टैरिफ 2002 के अनुसार जो जनरल रेगुलेशन 9 है, उसके अकॉर्डिंग जो डेप्रिसिएशन अप्लाई होता है पार्शियल लॉस क्लेम में, तो जैसे जो अदर पार्ट्स या जिन्हें मेटल पार्ट्स भी बोल देते हैं, उस कैटेगरी पे एज वाइज डेप्रिसिएशन है। प्लास्टिक रबर पे 50% है, फाइबर पे 30% है, और ग्लास पे 0 है। तो ये डेप्रिसिएशन स्टैंडर्ड पॉलिसी में डिडक्शन के लिए लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इनकी इस डेप्रिसिएशन की कवरेज चाहते हैं, तो एक उसको नील डेप्रिसिएशन एड ऑन पॉलिसी बोलते हैं। उसके लिए एक्स्ट्रा इंश्योरेंस प्रीमियम बीमा कंपनी को जमा करना होगा, और इंश्योरेंस कवरेज उस डेप्रिसिएशन के लिए मिल जाती है। इसी प्रकार जैसे गाड़ी जब नई खरीदते हैं, तो 95% जो क्रय वैल्यू है उस पे आईडीवी तय की जाती है, और अगर कभी टोटल लॉस बेसिस पे क्लेम सेटलमेंट होता है, तो आईडीवी का भुगतान किया जाता है। लेकिन जो आदमी ने गाड़ी खरीदी है वो 100% पे खरीदी है, प्लस रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उन सब की कवरेज अगर एक्स्ट्रा कवरेज लेनी है, तो उसके लिए रिटर्न टू इनवाइस एड ऑन कवरेज होती है। हर कंपनी की भाषा अलग अलग है, किसी का नाम इनवाइस प्रोटेक्शन है, किसी का कुछ और है, तो जो भी उनकी भाषा है उस अनुसार कवरेज मिल जाती है। इसी प्रकार इंजन प्रोटेक्शन कवरेज है, वैसे इंजन प्रोटेक्शन भी एक स्टैंडर्ड पॉलिसी में ही उसकी बहुत सारी कवरेज होती हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जिसमें इंजन प्रोटेक्शन की भी कवरेज एड ऑन हो जाती है। इसी प्रकार अब आता है कंज्यूमेबल। अब कंज्यूमेबल, पहली चीज़ तो जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है उसमें कहीं कंज्यूमेबल को मना नहीं लिखा है, न कंज्यूमेबल्स की कोई परिभाषा दी है। हालांकि जो इनकी एड ऑन कवरेज है इनके लिए, उसमें इनकी परिभाषा दी जाती है कि सब नट, बोल्ट, क्लिप, कूलेंट, ल्यूब ऑयल जैसे इंजन ऑयल, गियर ऑयल, या ये ब्रेक ब्रेक फ्लूइड्स आदि, या वाशर आदि, जिनकी कुछ एक फिक्स टाइम में, जिनको सर्टेन टाइम में जिनको चेंज करने की ज़रूरत होती है, वो कंज्यूमेबल कहलाते हैं, और उनकी उनके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम देके कवरेज दी जाती है। ऐसा जो जो एड ऑन कवरेज वाला जो पेपर है या डॉक्यूमेंट है, उसमें बीमा कंपनी के लिखा होता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है उसमें ना तो कोई डेफिनेशन है और ना ही कहीं मना लिखा होता है कि इन स्पेसिफिक टाइप या इन इन पार्ट्स के लिए कवरेज नहीं है। तो जैसे बैटरी है, टायर है, वो भी एक सर्टेन एज के बाद या सर्टेन किलोमीटर चलने के बाद लगभग लगभग चेंज ही करने होते हैं। तो ये जो कंज्यूमेबल कवरेज का जो कॉन्सेप्ट आया एड ऑन कवरेज का, ये पता नहीं कहाँ से किस अवधारणा से आया है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी के क्लेम को जो भी कवरेज है या एक्सक्लूजन है वो स्टैंडर्ड पॉलिसी में दिया जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड पॉलिसी में कंज्यूमेबल कवरेज को कहीं भी डिनाई नहीं किया गया है। तो इसलिए वहाँ पे पूरी गाड़ी की कवरेज है, और जो इंश्योरेंस क्लेम का जो सेटलमेंट होता है वो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के अकॉर्डिंग होता है, यानी गाड़ी एक्सीडेंट से जस्ट पहले जैसी अवस्था में थी उस अवस्था में लाने में जो खर्च होगा, उसकी देनदारी बीमा कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन के तहत होगी। उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि बोनट का पार्ट, बोनट मिलेगा, रेडिएटर मिलेगा, बम्पर मिलेगा, डोर मिलेगा, और साथ इंजन ऑयल या कूलेंट का क्लेम नहीं मिलेगा। जबकि यदि गाड़ी एक्सीडेंट के बाद उसको ठीक पहले जैसी अवस्था में लाने के लिए उसमें इंजन ऑयल या कूलेंट भी डालना आवश्यक है, तो जाहिर सी है वो भी, उसका भी खर्च इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा। तो ये हमारे देश में कई चीज़ें मोटर बॉडी इंश्योरेंस क्लेम में लॉजिक से परे हैं, लॉजिक से परे प्रैक्टिस में है। उसी में से एक ये कंज्यूमेबल एड ऑन कवरेज है। जबकि जो जितनी मेरी समझ है उसमें स्टैंडर्ड पॉलिसी में कहीं पे भी मना नहीं लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट एक डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हर स्थिति में क्लेम का क्या देना है और क्या नहीं देना वो
जानकारी होती है। अगर ऐसा होता तो पहले कंज्यूमेबल की परिभाषा होती और फिर उसको मना करने के लिए होता है लिखा होता। अगर आप किसी भी बीमा कंपनी से पूछिए कि साहब मेरी गाड़ी ये का इंश्योरेंस आपकी बीमा कंपनी से है, कृपया इसमें मुझे बताइए किन किन पार्ट्स की कवरेज है और किन पार्ट्स की कवरेज कंज्यूमेबल के तौर पे नहीं है, उनकी लिस्ट मुझे दे दीजिए। मुझे नहीं लगता कि कोई बीमा कंपनी आपको ऐसी लिस्ट दे पाएगी। तो आज का जो ये मेरा वीडियो मैसेज था वो यही जानकारी देने के लिए था कि हमारे देश में लॉजिक से परे एक कंज्यूमेबल एड ऑन कवरेज जो है प्रैक्टिस में है। और जैसे इसी गाड़ी में 576 रुपये खर्च हुए कंज्यूमेबल प्रोटेक्शन कवरेज के नाम पे, जबकि वो तो मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड पॉलिसी में ही उनकी कवरेज थी। तो ये लॉजिक से परे है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिस में और ना जाने कितनी गाड़ियों में ये कंज्यूमेबल प्रोटेक्शन चल चल रही होगी। तो दिशा तो सही होनी चाहिए और सही जानकारी होनी चाहिए, और इसलिए ये मैं मैसेज आपके सामने लाया हूँ। अब इसको विराम देते हैं। नमस्कार।